नमः संस्कृताय। आज हम लोग कारक की प्राथमिक जानकारी लेंगे। वैसे कारक तो 6 होते हैं, लेकिन प्रयोग में हम 8 कारक का विश्लेषण करते हैं। वैसे ये 8 कारक कौन कौन है सुनिए। कर्ता कारक जिसका चिन्ह है ने या कुछ नहीं। कर्म कारक जिसका चिन्ह होता है को या कुछ नहीं। तीसरा होता है करण कारक जिसका चिन्ह होता है से द्वारा। चतुर्थी होता है संप्रदान कारक जिसका चिन्ह होता है को के लिए। पंचमी होता है अपादान कारक जिसका चिन्ह होता है से द्वारा, लेकिन अलगाव अर्थ में। यहां पर से द्वारा है लेकिन साधकतम कर्ण है। जैसे कर्ण किसी काम से मैं कलम से लिखता हूं, तो यहां कलम से जो है यह कर्ण कारक के अंतर्गत आता है। लेकिन हाथ से कलम गिरता है, हाथ से कलम गिरता है, यहां भी से है। हाथ से कलम गिरता है, यह भी हाथ से है, लेकिन ये अलग हो रहा है कलम ना, इसलिए इस हाथ से में पंचमी लगेगी, माने अपादान होगा। छठा माने षष्ठी होता है संबंध कारक जिसका चिन्ह होता है का के की। सप्तमी होता है अधिकरण कारक जिसका चिन्ह होता है में पै पर, और संबोधन का होता है हे ऐ अहो। तो ये कारक है, इनके चिन्ह है, और ये समझने के लिए मैं एक वचन में बालक का शब्द रूप भी दे दिया हूं। इसी के अनुसार इसका प्रयोग होगा। और ये प्रथमा से संबोधन तक भी विभक्ति भी मैं लिख दिया हूं। अब यहां समझना है कि इसके वाक्य प्रयोग करके। वाक्य क्या है, जैसे कि बालकः लिखति, बालक लिखता है, तो बालकः लिखति जो है इसमें लिखता कौन है, तो बालकः। तो यहां पर बालकः जो है कर्ता कारक हुआ। अब देखिए यहां पर ने नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे कहीं कहीं होता है जैसे मैंने लिखा, यहां मैंने भी कर्ता कारक, लेकिन यहां ने का चिन्ह है और यहां पे नहीं है, तो कहीं रहता है कहीं नहीं रहता है, लेकिन कहीं छुपा रहता है। जैसे बालक ने लिखा, बालक ने लिखा, बालक ने लिखा, अब बालक लिखता है, माने कहीं ने का चिन्ह लगेगा कहीं नहीं लेगा। जहां नहीं लगा इसका मतलब ये नहीं कि वहां ने नहीं है, वहां भी ने है, छुपा हुआ है। हम वाक्य को सुंदर बनाने के लिए ने का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे है कर्म कारक, जैसे कि बालकः पत्रम लिखति, बालक जो है पत्र को लिखता है, कोई पत्र है उसको लिखता है, तो पत्र को पत्रम। देखिए यहां पर पत्रम है। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो प्रथमा बालक है ये भी कर्ता है, ये बालकम है, ये कर्म है। जैसे पत्रम बालकम, इसके पहले मैं बताया हूं ना, इसके भाग 2 में मैंने बताया था कि इस बालक के अनुसार कई रूप चलेंगे। ठीक उसी प्रकार बालकः पत्रम लिखति, बालक पत्र को लिखता है, तो यहाँ पत्रम जो है कर्म कारक भी है और द्वितीया भी है, शब्द रूप का द्वितीया भी है। अब तीसरा आते हैं कि करण कारक जिसका चिन्ह है से द्वारा। बालकः लेखन्या लिखति, माने बालक कलम से लिखता है। यह लेखन्या जो है यह करण है, लेखन्या माने कलम से, यह करण है। जैसे कोई बालक है वो कलम से लिखता है, तो ये कलम से क्या हो गया, करण हो गया, इसलिए बालकः लेखन्या लिखति। तो यह लेखन्या है, ये लेखनी का तृतीया एक वचन है, लेखन्या होता है। उसी प्रकार बालकः का तृतीया एक वचन बालकीन होगा। तो ये भी तृतीय एक वचन है और ये भी तृतीय एक वचन है। यह लेखनी स्त्रीलिंग रूप में है, यह बालक पुल्लिंग रूप में है। अब आगे देखते हैं संप्रदान कारक जिसका चिन्ह होता है को के लिए। तो बालकः छात्राय पुस्तकम ददाति, माने बालक छात्र को पुस्तक देता है, पुस्तक देता है। तो छात्र को कहा गया है संप्रदाने चतुर्थी, माने किसी को कोई चीज दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है और वह संप्रदान कारक होता है। चतुर्थी विभक्ति लगती है और वह संप्रदान कारक होता है अगर किसी को कोई चीज दिया जाए तो बालक छात्र को पुस्तक देता है, तो छात्राय हो गया, छात्र को दे रहा है इसलिए छात्राय हो गया। अब देखिए संप्रदान कारक क्या की है, यहाँ बालकाय है, बालकाय छात्राय, तो बालकः छात्राय पुस्तकम ददाति।
बालक छात्र को पुस्तक देता है। पांचवा है बालकः विद्यालयात् आगच्छति, बालक जो है विद्यालय से आता है। देखिए यहां भी से है, देखिए यहां अपदान से द्वारा अलगाव अर्थ में, तो यहां भी से है और यहां भी से है, लेकिन यहां जो से है साधकतम कर्ण, माने ये जो मैं कलम से लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये मेरा साधन है। अगर मैं घर से बाहर जा रहा हूं तो घर से बाहर यहां भी से है, कलम से लिखना ये भी से है, तो घर से बाहर जाने का मतलब होता है मैं घर से अलग हो रहा हूं। जहां अलगाव अर्थ में हो वहां पर पंचमी अपादान होता है, इससे द्वारा में, इससे द्वारा में पंचमी अपादान होता है। इसलिए बालका विद्यालयात् आगच्छति, अर्थात बालक विद्यालय से आता है, तो इसमें पंचमी है और इस विद्यालय से अलग होता है, इसलिए इससे या द्वारा में पंचमी विभक्ति लगेगी, तृतीय विभक्ति नहीं लगेगी। आगे है संबंध कारक जिसका चिन्ह है का के की, तो कहा गया है संबंधे षष्ठी, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है और इसका चिन्ह होता है का के की। यह संबंध को दर्शाता है, जैसे कि बालकस्य भ्राता गच्छति, माने बालक का भाई जाता है, बालक का भाई जाता है, बालक का भाई जाता है, तो यह बालकस्य है, बालक का संबंध है किससे, उसके भाई से। बालकस्य भ्राता गच्छति, बालक का भाई जाता है, यह का के चिन्ह है ना, तो यह का चिन्ह आ गया ना, इसलिए यह संबंध कारक है, अर्थात इन बालक में और भ्राता में उसका संबंध है, यह संबंध कारक है, इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, इसका चिन्ह का के की है। ठीक, आगे देखते हैं सप्तमी अधिकरण कारक, अधिकरणी सप्तमी, इसका चिन्ह होता है में पै पर, जैसे कि बालकः गृहे पत्रम लिखति, माने बालक घर में पत्र लिखता है, गृह माने घर में, घर में गृहे बालक। देखिए मैं जो इसको समझने के लिए लिख दिया हूं इसको कि आप लोग समझ लेंगे, तो बालकः गृहे पत्रम लिखति मतलब बालक घर पर लिखता है, क्या लिखता है, यहां मैं पत्रम छोड़ दिया हूं, पत्रम, बालक घर में घर पर पत्र लिखता है, तो ये उसका क्या है, अधिकरण है, माने जिस स्थान पर स्थित होकर लिख रहा है वह क्या है, घर है, घर में। तो बालकः गृहे पत्रम लिखति, जैसे मैं कुर्सी पर बैठकर पढ़ता हूं, अहम आसंदे उपविश्य पठामि, माने मैं आसंद पर, आसंद माने कुर्सी पर, आसंदे माने कुर्सी पर बैठकर पढ़ता हूं, अहम आसंदे उपविश्य माने बैठकर, पुस्तकम पठामि लिखामि वा कुछ भी। तो जो स्थान होता है उसका प्रयोग करते हुए या बैठकर वहीं पर रह के किया जा कोई कार्य किया जाता है, तो उस स्थान विशेष में सप्तमी विभक्ति होती है, अधिकरण कारक होता है, क्योंकि वह में पै पर के अंतर्गत आता है, वह किसी रहने का स्थान होता है। उसी प्रकार है बालक घर पर पत्र लिखता है, माने बालक गृहे पत्रम लिखति। आगे है संबोधन, संबोधन का बात से स्पष्ट हो गया कि ये किसी को संबोधित कर रहे हैं, हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, इसका चिन्ह होता है हे आई अहो, और इसका वाक्य होता है हे बालक अत्र आगच्छ, माने हे बालक यहाँ आओ, हे बालक यहाँ आओ, तो यहाँ हे बालक क्या है, संबोधन है, यहाँ हे बालक संबोधन है, इसलिए संबोधन में क्या लगा है, संबोधन में संबोधन लगा है, ये हे बालक यहाँ भी मैंने दिया है, लेकिन हाँ देखिए यहाँ भी बालक है, यहाँ भी बालक है, संस्कृत में देखते हैं यहाँ भी बालक है, यहाँ भी बालक है, लेकिन इसमें दो अंतर है। पहला अंतर कि इस बालक में विसर्ग है, इस बालक में विसर्ग नहीं है। दूसरी बात कि इसमें संबोधन का चिन्ह है, देखिए ये पाई बिंदु है ना, इसमें संबोधन का चिन्ह है और इसमें संबोधन का चिन्ह नहीं है, यही अंतर है। इसमें संबोधन का चिन्ह है, इसमें संबोधन का चिन्ह नहीं है, इसमें विसर्ग है, इसमें विसर्ग नहीं है। इसको आप लोग देख लेंगे बढ़िया से। तो हे बालक अत्र आगच्छ, हे बालक यहाँ आओ। कहने का तात्पर्य है कि यह जो हम बताए हैं कारक, यह कारक की प्राथमिक जानकारी है। विशेष रूप से कारक पढ़ने के लिए इसका एक कारक प्रकरण होता है जो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इसको आप लोग समझ जाएंगे तो ये एक मतलब कि एक
रास्ता चलने का एक जरिया बन जाएगा। इसलिए इसको आप लोग बढ़िया समझ लेंगे, मनन कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे और इसको आगे मतलब पढ़ेंगे, बढ़िया से याद कर लेंगे। एक बार मैं आप लोग को दोहराता हूँ चिन्ह के रूप में, बोलिएगा कर्ता ने या कुछ नहीं, कर्म को या कुछ नहीं, यहाँ जीरो का मतलब कुछ नहीं, करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से द्वारा अलगाव अर्थ में, संबंध का के की, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे आई अहो। अब यहाँ देखते हैं कि ये सब जो है आप लोग सुन लिए। इसको आप लोग लिखने के लिए आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मेरा वीडियो और देखने के लिए या मेरा प्रोत्साहन के लिए आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।